जिस क्षेत्र में ज्यादा उस तरफ आकर्षण निश्चित ही होता है और उस तरफ लोग ज्यादा आते हैं। वस्तुतः पूरा प्रयाग ही तीर्थ क्षेत्र है इस समय, और हमारे श्रद्धालु बहुत ही वो सब समान आस्था रखते हैं, समान विश्वास रखते हैं और समान कह लीजिए वो प्रसाद देते हैं। तो आप किसी भी स्नान घाट पर ये देखिए लाठी की कला का प्रदर्शन यहाँ चल रहा है कि कैसे लाठी लड़ाई जाती थी पुराने समय में। तो आप देख रहे हैं ये सब अब बस अब जैसे जैसे समय बीत रहा है आप देख रहे हैं अखाड़ों का स्नान संपूर्ण होता जा रहा है। कई अखाड़े अपना स्नान पूर्ण करके अपने अपने क्षेत्रों की तरफ बढ़ चुके हैं और मौजूद है संगम क्षेत्र में। एक असीमित ऊर्जा का अनुभव होता है जब भी आप यहाँ प्रवेश करते हैं, तो आपको जो आस्था वो विश्वास जब जाने का मन हो तब जाना ठीक होगा। हाँ, ये प्रयास करना चाहिए कि अमृत स्नान एक ऐसा समय होता है हम भी ऊर्जित होते हैं, हम भौतिक संसार से चिन्हित होते हैं, इसीलिए आप अखाड़ों के स्नान को ये देखते हैं। और विशेष आकर्षण आज के दिनों का ये होता है और युद्ध प्रतिदिन चलता रहता है। और आमतौर से संगम तट पर आ रहे हैं या इलाहाबाद आकर आप महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते, कौन नहीं बनना चाहेगा। पूरा देश एकजुट हो पाए और यही वजह है कि देश के हर हिस्से का व्यक्ति आज प्रयाग पहुंचना चाहता है। अच्छा भी है, बहुत सुंदर भी। तो आप अमृत स्नान के बाद के जो दिन हैं इनमें बहुत ही सहजता से यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं। अब दो विशेष स्नान अभी बाकी हैं, 12 और 26। लेकिन संगम का ये किनारा ऐसा किनारा है कि वह जिद कर ही लेती है और पूरे साल हमेशा ये माहौल यहाँ बना रहता है। साधु संत स्नान करते हुए और अपनी जटाओं को जिस तरह से यहाँ धोते हैं, घुमाते हैं, इसके दृश्य बहुत चर्चित होते हैं। संत समुदायों के विभिन्न अखाड़ों के पंचनी अखाड़ा जैसा हम बता रहे थे, इससे जुड़े हुए साधु पहुँचते हैं। ये भी बड़े दिव्य दर्शन होते हैं कि आपको एक ही जगह पर देश भर में उपस्थित विभिन्न शाखाओं के, जिसकी स्थापना संवत 805 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार के दिन सन 748 में स्वामी शुक्करपुरी जी महाराज ने की थी। और इसी तरह आनंद अखाड़ा है, इसकी स्थापना 912 जैन शुक्ल चतुर्थी रविवार सन 855 को हुई थी। इस अखाड़े की स्थापना संवत 1202 कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी मंगलवार सन 1145 ईस्वी में हुई थी। कर्णप्रयाग में हुई थी इसकी स्थापना। अग्नि अखाड़ा जिसके स्नान को आप देख रहे हैं, इसके विषय में हमने आपको बताया किस तरह से आप अग्नि अखाड़ा के तौर पर भी जानते हैं। पंच अग्नि अखाड़ा या श्री दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा के नाम से विख्यात है, जिसको आप आमतौर पर जहाँ भी पढ़ते हैं तो श्री दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा आजकल ये विख्यात नाम है। बड़ी तादाद में यहाँ पर साधु संत समाज ध्वजा का विशेष महत्व और यही वो ध्वजा है जो प्रतीक होती है, यही वो ध्वजा है जो पहचान होती है अखाड़ों की। इसका बहुत सम्मान, बहुत महत्व इन अखाड़ों के लिए होता है। अपने इस प्रतीक को हमेशा धारण किए हुए ये अखाड़े रखते हैं। तो आपने जितने भी स्नान देखे उसमें देखा किस तरह ध्वजा भी साथ साथ में इनके आती है। ध्वजा को धारण किए हुए सभी साधु संत बहुत तीव्रता के साथ संगम में प्रवेश करते हुए और स्नान करके निकल के अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए। देखिए आप कितना ये विलक्षण दृश्य है कि अखाड़े के साधुओं के साथ सामान्य जनता भी स्नान कर रही है, सामान्य श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं। ये दृश्य सामान्य नहीं है, ये सामान्य स्नान तो दिख सकता है श्रद्धालुओं का,
हमारे संत महात्माओं के साथ, किंतु ये सामान्य घटना नहीं है। तेजी से कदम बढ़ाते चले आ रहे हैं हमारे ये सारे श्रद्धालु। दूरदर्शन के माध्यम से आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर इसके लिए विशेष प्रबंध दूरदर्शन है, उनका आना हो और स्नान की दिव्य तस्वीरें हो, इनका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन दूरदर्शन राष्ट्रीय हमारे ऋषि मुनि आदि ने प्रतिस्थापित किया। कुंभ से तात्पर्य विशेषता क्या है? वही तो सबको पोषित करते हैं, पूरे वृक्ष को पोषित करने वाले वो पत्र हैं। जो वाग देवता सब में जो चेतना है, वस्तुतः चेतना की अनुभूति जो है वो वाग देवता के कारण है। तो कहते हैं कि पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वराः और ब्रह्मा फलानि सर्वाणि सर्वाधारो हरि प्रभु। ऐसे उस वट वृक्ष का, अक्षय वट का इस पुण्य स्नान की वेला में, अमृत स्नान की वेला में स्मरण करना, जन्म जन्मांतर की से जो प्राप्त होने वाले पुण्य है उसकी सहज प्राप्ति प्राप्त कर लेना, ये एकदम सहज मार्ग है। से अर्जित जो पुण्य है उसके प्रताप से इस प्रयाग क्षेत्र में जो व्यक्ति जो है अक्षय वट का भी स्मरण करता है, शास्त्र कहते हैं मुक्तो भवति। सरस्वत भाग यात्रा जो दूरदर्शन के माध्यम से चल रही है वह प्रवाहित होती है। कल्पना है, और चाहे किसी की मोक्ष की मनोकामना हो, चाहे वो मनोकामना जीवन में आगे बढ़ने की हो, जब संत डुबकी लगाते हैं तो जैसा कि बार बार कह रहे हैं, उनकी मनोकामना सामाजिक सद्भाव, विश्व बंधुत्व और राष्ट्र के विकास की होती है, सनातन की रक्षा की होती है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है। कहते हैं कि सहस्त्रम कार्तिक स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी 1000 बार कार्तिक मास में गंगा में स्नान करने से 100 बार माघ महीने लक्ष्य प्रदक्षिणा हुए कुंभ स्नाने तत्फलम। अर्थात 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करने से, 100 बार वाजपेयी यज्ञ करने से, और ये आगे बढ़ रहे हैं तो सफेद पोशाकें हैं। ये कला कुंभ की पाठशाला में बड़ी सहजता से सीखी जा सकती है। इम्प्रेसिव वर्ल्ड से इंस्पायरिंग वर्ल्ड के पथ पर पथिक का गंतव्य है, का मूवमेंट भी है। तभी तो लोक जीवन में कहा जाता है कि कुंभ सनातन संस्कृति की एकात्मकता दृश्य देख रहे हैं, जिन पांचों पुलों के ऊपर से लोग जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए। कुछ वो लोग भी हैं इन पांचों पुलों के ऊपर से जाने वाले जिन्होंने स्नान कर लिया है। अमृत पान से कई बार वंचित करती है, जबकि 3-4 दशक पहले तक साधनों के अभाव में भी श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा वर्ग पूरे कुंभ तक प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि ये जो भी सुनते हैं वो सब इनको कंठस्थ हो जाता है। वेद पुराण शास्त्रों की जितना ज्ञान इनके पास है वो सब इन्होंने सुनकर अर्जित किया है, और दिव्य दृष्टि भी इनमें समाहित है। एक तरफ की कोशिश में महाकुंभ आया, तो एक तरफ गुरु का ज्ञान और जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अपने आप में अलौकिक, में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उद्धरण के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। एक ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने अपनी अद्वितीय क्षमताओं से जगत गुरु का पद धारण किया। उनका वास्तविक नाम गिरिधर मिश्र है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, और अब
विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषीविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर 1988 से प्रतिष्ठित हैं। आप सहज ही आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सनातन संस्कृति को एक अमूल्य मार्ग दिखाया है। सिर्फ 2 महीने के थे जब उनकी आंखों की भौतिक रोशनी चली गई, लेकिन जो उनकी दिव्य रोशनी है, दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने सनातन संस्कृति को वो मार्ग दिखाया जिस पर इसका भविष्य समृद्ध और उज्जवल नजर आता है। अपना संसार है और हम लगातार बीच बीच में आपको अनी अखाड़ा के बारे में जानकारी देते रहे हैं। जितने भी अखाड़ा यहाँ पर आते हैं उन सब के बारे में हम आपको विस्तार वैसे श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आ रही है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं रामभद्राचार्य की, एक ऐसे संत जो बहुभाषीविद हैं, 22 भाषाएं आती हैं, संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं के कवि और रचनाकार हैं। लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनके देखिए एरियल व्यू, खूबसूरत एरियल व्यू जो आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, विहंगम नजारा जिसे देखकर मन तृप्त हो जाता है। ये सीधा प्रसारण आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं एरियल व्यू के माध्यम से, जो तीसरा अमृत स्नान चल रहा है वसंत पंचमी के अवसर पर। और यहाँ पर एरियल व्यू कैसा नजारा पेश कर रहा है, घाटों की अपनी सुंदरता, उसका वैभव, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, नौकाएं और उसके बाद अखाड़ों का अपना वैभव, सब कुछ मिलाकर एक ऐसा अद्भुत विहंगम नजारा पेश कर रहा है जो आपकी आंखों में बस जाएगा, आपके जहन में छप जाएगा। कई वर्षों तक आप शिद्दत से याद करना चाहेंगे। बहुत भव्य नजारा है ये। दूरदर्शन हमेशा से क्रिएटिव कैमरा एंगल्स के जरिए आपके लिए अनूठा लाइव टेलीकास्ट लेकर आता है। और ये जो मार्ग है, जो बीच में फ्लोटिंग ब्रिजेस आप देख रहे हैं, उन फ्लोटिंग ब्रिजेस में एक ढंग से इन नौकाओं के लिए नेविगेशन दिया गया है कि आपको इन रास्तों से ही आगे बढ़ना है। और इन नौकाओं में SDRF NDRF के जवान हैं। इन नौकाओं में देश और दुनिया से आए वो श्रद्धालु हैं जो संगम में पवित्र डुबकी लगाने की आस लिए आए हैं। और इन दृश्यों को आप देखते रहिए और ऐसा लगेगा कि जैसे न तो मन भर रहा है और न ही आंखें थक रही हैं। जो बुजुर्ग बहुत ज्यादा पैदल चल नहीं सकते, उनके लिए नौकाओं की व्यवस्था भी अलग अलग घाटों से की गई है। सरस्वती घाट और बलुआ घाट या फिर बोट क्लब है, वहां से भी ये नौकाएं चलती हैं। और ये नौकाएं सीधे संगम पर आपको डुबकी लगाकर आपको वापस उन्हीं घाटों पर छोड़ देती है। तो ये सब राज्य सरकार, मेला प्रशासन और भारत सरकार की उत्तम व्यवस्था का परिचायक है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब आपके पैर साथ नहीं दे रहे तो आपकी सरकार ने वो व्यवस्था की है कि आप संगम पर जाकर डुबकी लगा सकते हैं। आसान नहीं होता है करोड़ों श्रद्धालुओं को उनकी सुविधा के अनुसार, यानी उन्हें सुविधा भी मिले, उन्हें कष्ट भी ना हो और उनकी मनोकामना यानी अमृत स्नान की डुबकी भी वो लगा सके। इसके लिए प्रशासन काफी मुस्तैदी से काम कर रहा है। और कल रात को जब हम दूरदर्शन के स्टूडियोज 12 बजे के आसपास पहुंच रहे थे, तब से ही प्रशासन ने जो मार्ग है उन मार्गों से श्रद्धालुओं को कहा आप स्नान करिए और आप अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले ताकि दूसरे लोगों को आप मौका दे सकें। ये देखिए, ये संगम किनारे का दृश्य है। आप अगर घरों में बैठे हैं, वसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान में
डुबकी लगाने के लिए आना चाहते थे, आप नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, दूरदर्शन के माध्यम से आप अमृत स्नान का दर्शन कर रहे हैं। और ये एरियल व्यूज हैं संगम तट के। और देखिए कितना आत्म अनुशासन नजर आ रहा है। जो फ्लोटिंग ब्रिजेस हैं, उन ब्रिज के आगे कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। उस तरफ नौकाएं जरूर हैं जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं, जो आपकी रक्षा के लिए हैं, लेकिन आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई है तो वो ये महाकुंभ ही है। विराट मेला क्षेत्र के बारे में भी आपको जानकारी दें कि इस मेला क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है 7 उपनगर हैं इसमें। शंकराचार्य नगर, महामंडलेश्वर नगर, आचार्य बाड़ा नगर, डांडी बाड़ा नगर, कल्पवासी नगर, खाक चौक नगर और रामानंद नगर, ये 7 नगर मिलकर ये बना है महाकुंभ मेला क्षेत्र, जो 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में है। यहाँ हर नगर का अपना पुलिस थाना है। और ये है वो पांटुन पुल जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि पांटुन पुलों को विशेष इंजीनियरिंग कौशल के जरिए तैनात किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें दूसरे जगह से निर्माण करके लाया जाता है, इनको संगम में डाला जाता है और दोनों छोर पर रस्सियां लगी आपको दिख रही हैं, जिसके सहायता से इसे उस स्थान पर एक ढंग से फिक्स किया जाता है। ये आपको दिखाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर कितना काम किया गया है इस कुंभ में। और यही वो पांटुन पुल है जिससे कि अलग अलग अखाड़े आते हैं अमृत स्नान के निमित्त। लगातार आने का सिलसिला जारी है। पांटुन पुलों का अपना इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कि इन पांटुन पुलों में क्या भरा जाता है, कैसे इनका निर्माण होता है। लेकिन इस समय अनी अखाड़ा अपने पूरे राजसी वैभव के साथ आगे बढ़ता हुआ। ये पांटुन पुलों की चर्चा चल रही थी। पांटुन पुलों को निर्माण करने में 1000 कर्मचारी इंजीनियरिंग अधिकारी जुड़े हैं। ये सबसे पहले 2500 साल पहले बने थे। फारसी इंजीनियरों ने इन्हें तैयार किया था और अब महाकुंभ की लाइफलाइन है ये पांटुन पुल। अगर परेड ग्राउंड से आप कुंभ क्षेत्र जा रहे हैं तो 10 पांटुन पुल बनाए गए। पीपा पुल बना रहे इंजीनियरों का कहना है कि करीब 100 लोग एक महीने काम करते हैं तब एक पुल का निर्माण होता है। ट्रक के जरिए यहाँ पांटुन को लाया जाता है, फिर उसे क्रेन की मदद से उतारा जाता है। इसके बाद 2 पांटुन को एक साथ रखकर ऊपर गाटर सेट करते हैं, नट बोल्ट पहनाते हैं। इसके बाद उसे हाइड्रा के जरिए नदी में धकेला जाता है और तब ये बनते हैं पांटुन पुल। हर 5 मीटर पर एक पांटुन लगाया गया है, यानी 100 मीटर के पुल में 20 पांटुन की जरूरत पड़ती है। ये ढंग से उनकी आगवानी कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है और अतिथियों का जैसे आदर सत्कार होता है उस तरीके से प्रशासन जब संतों की रक्षा कर रहा है तो उनमें आदर का भाव है, सत्कार का भाव है, विनम्रता का भाव है। और एक अस्थायी कॉरिडोर भी आप देख रहे हैं जो रस्तों के माध्यम से बनाया गया है। छत्र चमर अनी अखाड़ा जो लगातार संगम तट पर आगे बढ़ने की कोशिश में है। लगातार ये सारे प्रयागराज में ही बनते हैं पांटुन पुल। और ये हेलीकॉप्टर जिसके सामने कैमरा लगा है और जिससे आप ये एरियल व्यूज देख रहे हैं, ये वो कॉटेजेस हैं जहाँ पे लोग भी रहते हैं। दूसरी तरफ वो अखाड़ों का क्षेत्र है। जो प्रवाह है वह भी लगातार अपने उफान पर है। ऐसा लग रहा था कि अमावस्या स्नान के बाद
लोगों का जो ये उत्साह है उसकी पूर्णता हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। परंपरा के एक पक्ष का सहज ही अध्ययन कर लेते हैं, सहज ही जान लेते हैं।